ईरान ने पाकिस्तान को ओपनली धमकी देते हुए कहा कि वो पाकिस्तान पर $18 बिलियन का फाइन लगा देगा और इसके लिए ईरान इंटरनेशनल कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है। वहीं दूसरी तरफ यूएसए का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने ईरान से गैस ली तो हम पाकिस्तान पर सैंक्शन लगा देंगे। मुल्क के हालात पहले से ही डगमगा रहे थे, बट अभी के लिए पाकिस्तान के सर के ऊपर सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल खतरा भी मंडरा रहा है। ईरान पाकिस्तान गैस लाइन प्रोजेक्ट ये कोई 5-6 साल पुराना नहीं बल्कि इसका एग्रीमेंट 1995 में हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत ईरान ने पाकिस्तान को गैस प्रोवाइड करनी थी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये प्रोजेक्ट इतना ही पुराना है तो इसे अब तक कंप्लीट क्यों नहीं किया गया और क्यों अमेरिका बार बार पाकिस्तान को वार्न कर रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। वैसे तो इस प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट 1995 में हुआ था, लेकिन प्रैक्टिकली इस काम को स्टार्ट नहीं किया गया। इसके चलते इंडिया को ये बात मालूम होती है और इंडिया भी इसमें शामिल होने के लिए 1999 में ईरान के साथ एग्रीमेंट साइन करता है। अब ध्यान से सुनना, इस एग्रीमेंट के तहत ईरान से गैस होते हुए पाकिस्तान फिर इंडिया न्यू दिल्ली तक जानी थी। साल गुजरते गए लेकिन इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, जिसके चलते 2009 में इंडिया ने कुछ सिक्योरिटी रीजन बताकर खुद को इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ करवा लिया। जिसके बाद साल 2012 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और ईरान के प्रेसिडेंट महमूद अहमद नजम के होते हुए फार्मली ये एग्रीमेंट एक्शन में आया। एनीवे, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि इस पाइपलाइन की डेडलाइन 2014 में थी और ईरान ने डील के मुताबिक अपने हिस्से की 11 किलोमीटर पाइपलाइन बना दी, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से की जो पाइपलाइन बनाई जानी थी वो नहीं बनाई गई। और इस एग्रीमेंट में सबसे पहले ये मेंशन था कि साल 2014 तक पाकिस्तान ये पाइपलाइन नहीं बना पाया तो डेली पाकिस्तान को $1 मिलियन का फाइन देना पड़ेगा। खैर, इन सब के बावजूद ईरान 10 साल की और एक्सटेंशन देता है कि आप अपने काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करें, लेकिन फिर से पाकिस्तान की जानिब से कोई काम ही चालू नहीं हुआ। पर इस बार ईरान चुप नहीं बैठने वाला। हाल ही में इसने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया कि वो पाकिस्तान पर $18 बिलियन का फाइन लगाने वाला है। ऑफिशियली दोस्तों, ईरान अपनी बात पे बिल्कुल सही है। ईरान इस प्रोजेक्ट में अब तक $2 बिलियन से भी ज्यादा पैसे खर्च कर चुका है और मेंटेनेंस का खर्चा अलग। तो अब जो ईरान $18 बिलियन का फाइन लगाने वाला है, तो बेसिकली इसकी शुरुआत साल 2014 से हो चुकी थी, जो कि उनकी क्लोज में पहले से मेंशन था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन मुकम्मल क्यों नहीं? रीजन अमेरिका का डर। और ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान इस प्रोजेक्ट से कुछ पैसे कमाए और ईरान पर ऑलरेडी अमेरिका की तरफ से बहुत सारे सेक्शन लगे हुए हैं। हर बार अमेरिका अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करता हुआ आया है, लेकिन अब पाकिस्तान को होश के नाखून लगने होंगे, क्योंकि ऐसी मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान 18 बिलियन तो क्या 18 मिलियन भी नहीं दे सकता। और ऐसी सिचुएशन में ईरान पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे में लेकर जा सकता है। अब मान लो ईरान आईसीजे में जाए और केस जीत जाए, तो ऐसे में होगा ये कि इसे ईरान में मौजूद पाकिस्तानी एसेट्स या उनकी एम्बेसी वगैरह मिल जाएगी और फिर ईरान उन्हें भेजकर अपने पैसों को वसूल कर सकता है। कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ईरान का पाकिस्तान को $18 बिलियन को लेकर जो प्रेशराइज करना है ये बनता ही नहीं है, क्योंकि ईरान के पास खुद इतनी हैवी मशीनरी अवेलेबल नहीं कि वो पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा ऑयल प्रोवाइड कर सके। खैर, ईरान को तो छोड़ो, पाकिस्तान के पास खुद इतनी गैस मौजूद है कि डेली 3.3 मिलियन क्यूबिक फ्यूल से ज़्यादा गैस प्रोवाइड करता है, जो कि हमें सस्ती पड़ती है। अब आप में से कई लोग ये कहेंगे कि हमने सुना था कि ईरान बहुत सस्ती गैस दे रहा है पाकिस्तान को, इसीलिए तो पाकिस्तान ने एग्रीमेंट पे साइन किया था। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान जो लोकल फील्ड से गैस हासिल करता है वो $6 MMBTU है और जो ईरान से हम गैस लेंगे वो $11 MMBTU है। यानी इस वक्त हम और आप जो गैस यूज़ कर रहे हैं उससे 2 गुना महंगी। और इसीलिए भी ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट किसी भी सूरत में पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और ये पाकिस्तान की मेकर ने स्टार्टिंग में बहुत बड़ी गलती कर दी थी इस एग्रीमेंट को साइन करके। हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए था कि ईरान के साथ एग्रीमेंट को साइन करने से पहले ये देखना चाहिए था कि पाकिस्तान में गैस के कितने बड़े ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन अब भी कुछ देर नहीं हुई। अब के पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि वो पाकिस्तानी लोकल फीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि पाकिस्तानियों का फ़ायदा हो, ना कि इस प्रोपोगेंडा को फैलाएं कि हम ईरान से गैस लेंगे तो वहाँ से हमें सस्ती पड़ेगी। ये अलग बात है कि हम अभी तक अपने हिस्से की पाइपलाइन ही मुकम्मल नहीं कर सके।